Everyone, welcome back on my channel Study Mantra. Guys, in this video we are going to see convergent thinking and divergent thinking. Guys, ये सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है. कई सारे बच्चों को इस वर्ड की टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जो है नहीं पता है. तो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी टर्मिनोलॉजी को जो है समझेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स को जो है पता तो होता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, बट वो अभिसारी शब्द से और अपसारी शब्द से अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ये एक्चुअल में क्या बात कर रहा है. लेकिन चिंतन का मतलब उनको पता है कि जो है किसी ना किसी जो है थिंकिंग की बात हो रही है. तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अभिसारी और अपसारी इन दोनों में अंतर को जानेंगे और इंग्लिश में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है जानेंगे. चलिए गाइस, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं. आपको ये बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए कि कन्वर्जेंट का एक्चुअल मतलब होता है अभिसारी चिंतन. ठीक है, अब अभिसारी चिंतन की हम बात कर रहे हैं, तो अभिसारी चिंतन एक्चुअल में होता क्या है. तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट को पढ़िए, वन एंड ओनली सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. तो यानी कि एक समस्या के लिए एक ही सोल्यूशन होता है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक पजल जो है दिख रहा है. ठीक है, और यहाँ पर एक एनिमल है. एक्चुअल में ये एनिमल नहीं है, ये हो आप. ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट. ठीक है, और ये है आपका सिलेबस. तो आपको अपने सिलेबस को जो है कवर करना है. ठीक है, विद इन अ टाइम, जो भी आपके पास समय है, जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उस समय में आपको सिलेबस को कवर करना है. तो देखो, सिलेबस कवर करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें हर एक टॉपिक को जो है कवर करते हुए चलना है. ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, हम जो है सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक को कवर करेंगे और हम स्मार्ट वर्क जो है करेंगे. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग आए होते हैं और वो हार्ड वर्क के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये अच्छी बात भी है. ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, तो इसके अंदर भी ये जो है यही चीज़ होती है. जो ये हमारा जिराफ है, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसको इस ट्री तक जो है पहुंचना है. ठीक है, तो इसके पास कोई विकल्प नहीं है इस पज़ल को सोल्व करने के अलावा. ठीक है, तो इस पज़ल में मात्र एक ही रास्ता है जिसका यूज़ करके ये जिराफ जो है इस ट्री तक आसानी से जो है पहुंच सकता है. ठीक है, वो रास्ता क्या है, तो देखिए, ये जिराफ जो है ऐसे इस रास्ते का जो है यूज़ करते हुए अपनी समस्या को इसने सोल्व कर लिया और सल्यूशन पे पहुंच गया. ठीक है, और इसके पास कोई दूसरा रास्ता जो है नहीं था. ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको जो है समझ में आया. गाइस, अब देखिए दूसरा पॉइंट को पढ़िए आप, प्रॉब्लम फोकस्ड एट वन पॉइंट. ठीक है, जो समस्या जो होती है ना, एक बिंदु पर केंद्रित होती है. मतलब ये जो जिराफ है, इसकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे पहुँचना है. और इससे पहले जो हमने पढ़ा, इस समस्या का एक ही सोल्यूशन है कि आपको ये पज़ल सोल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, क्रिएटिविटी कांट बी अनहेंस्ड. ठीक है गाइस, तो जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, अभिसारी चिंतन होता है ना, तो उसमें हम अपनी जो है ना क्रिएटिविटी को जो है नहीं दिखा सकते हैं. ठीक है, तो क्रिएटिविटी कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपके पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं है. आपको आपके माइंड में सिर्फ इतना है, मुझे कैसे भी करके सीटेट को क्वालिफाई करना है. ठीक है, आपके माइंड में सिर्फ इतना है. आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो है ये चीज़ें जो है सोच रहे हैं. ठीक है, तो आपको सिलेबस को कवर करना है. ठीक है, विद इन टाइम जो है कवर करना है. ठीक है, तो आप उसमें क्या क्रिएटिविटी जो है दिखा सकते हो. ठीक है, उसमें आप क्रिएटिविटी जो है नहीं दिखा सकते हो. कब तक नहीं दिखा सकते हो, जब तक आपको जो है इसका जो है ना मतलब स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी कि सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करना है. सो गाइस, देखिए, ये जो जिराफ है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है नहीं सोच रहा है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है देख रहा है कि सिलेबस इतना बड़ा है, एकदम वास्ट जो है सिलेबस है. ठीक है, हमें 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है, हम कैसे कवर करेंगे. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हार्ड वर्किंग के थ्रू जो है आगे बढ़ेगा और अपने गोल को जो है प्राप्त करने की जो है कोशिश करेगा. ठीक है, तो गाइस, ये तो हमने इस चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू जो है समझा, एक पज़ल के थ्रू जो है समझा. अब इसको हम एक क्वेश्चन की तरफ जो है, एक क्वेश्चन की उससे जो है समझने का जो है प्रयास करते हैं. तो गाइस चलिए, तो देखिए गाइस, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है ना, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने जो पहला, उसमें जो पहला उसका जो है विशेषता पढ़ी थी वो क्या थी, वन एंड ओनली सोल्यूशन, ठीक है ना। तो एक समस्या की एक ही सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखो समस्या क्या है कि भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो ये वन एंड ओनली, ठीक है, यही समस्या है। और इसका सोल्यूशन एक है कि आपको भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का नाम जो है बताना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखिए प्रथम प्रधानमंत्री, आप ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे दूसरा या तीसरा या जो अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है आप उनका नाम जो है बता दो। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जवाब जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट जो है बात करनी है। यदि आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा है तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है बताना है, आपको एक वर्ड में, एक फैक्ट में जो है आंसर जो है दे देना है, ठीक है गाइस। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जहाँ एक समस्या का एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है, और वहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी जो है नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम और किसी तथ्य की और किसी फैक्ट की बात जो है नहीं कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सो गाइस अब देखिए, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अपसारी चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट को पढ़िए आप, मैनी वेज टू सोल्व क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो समस्या को हल करने के कई रास्ते होते हैं। कहने का मतलब है यदि एक ही समस्या है तो उस समस्या को हल करने के कई रास्ते हैं। तो जैसे कि हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग को जाना था, वैसे ही हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है जानते हैं। और यहाँ पे भी हमको एक पज़ल जो है दिया हुआ है, और इस पज़ल को जो है देने के बाद आपसे जो है कहा गया है कि आपको इस पज़ल में कुछ लेटर का यूज़ करके वर्ड का जो है निर्माण करना है, वर्ड को जो है क्रिएट करना है, ठीक है। और आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से, चाहे तो आप जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से भी वर्ड का निर्माण जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड का निर्माण हुआ, FISH 3 वर्ड को जो है जोड़ा गया और फिश एक वर्ड का जो है निर्माण कर दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड CROCODILE दूसरा वर्ड जोड़ा गया और क्रोकोडाइल वर्ड का जो है निर्माण कर दिया। BAT बैट को जो है जोड़ा गया, तीसरे वर्ड का निर्माण कर दिया। कहने का मतलब है गाइस, यहाँ पे आपको शब्दों का निर्माण करना है। तो आप, समस्या क्या है, आपको सिर्फ वर्ड जो है क्रिएट करने हैं, ठीक है। समस्या एक ही है लेकिन सोल्व करने के तरीके कई सारे हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपके पास समस्या तो एक ही होती है लेकिन आपके पास उसको सोल्व करने के रास्ते कई होते हैं गाइस, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे जो है फोकस करते हैं, प्रॉब्लम कांट फोकस ऑन सिंगल पॉइंट। मतलब समस्या एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, ठीक है ना, समस्या जो है एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। तो वही बात है ना कि एक समस्या तो एक ही है ना, लेकिन सोल्व करने के तरीके कई हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि जब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। तो गाइस उससे पहले आप ये भी जो है जान लीजिए कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसे हिंदी में हम अपसारी चिंतन कहते हैं, उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको इसमें कन्वर्जेंट होके नहीं सोचना होता, ठीक है, कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है। सिर्फ वही सोच रहा है कि 6 to 8 का सिलेबस कवर करना है, NCERT की जो है बुक्स पढ़नी है, ठीक है। वो बस इतना ही मतलब यहीं तक जो है वो सीमित है और वो इससे ज़्यादा जो है नहीं सोच पा रहा है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जो एक स्टूडेंट होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है जाके सोचता है और वो कई सारे अलग अलग जो है मेथड जो है निकालता है कि मैं सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। वो स्मार्ट स्टडी जो है करता है, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी करके वो सीटेट के एग्ज़ाम को जो है स्मार्ट तरीके से जो है निकाल लेता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कौन से तरीके हैं जिससे मैं सीटेट को जो है निकाल सकता हूँ ईजिली वे में। कई सारे बच्चे 5 बार से जो है ट्राई कर रहे हैं बट उनका सीटेट का एग्ज़ाम ही जो है क्वालिफाई जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है गाइस।
तो गाइस देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जो हमारी अब सारी चिंतन होता है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इमेजिनरी का प्रयोग कर सकते हैं, इमेजिनरी थिंकिंग का, फैक्ट्स का और जनरल थिंकिंग का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब इमेजिनरी थिंकिंग क्या होती है? जो हमारी कल्पना शक्ति होती है। फैक्ट्स जो हमारे तथ्य होते हैं, और इसमें हमारी सामान्य थिंकिंग भी जो है आ जाती है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, उसको जो है समझिए। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जो है पढ़िए। हाउ वॉज नेहरू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कैसे बने। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे, तो आप इसमें कई सारे जो है बातें बता सकते हैं। पहली बात तो आप नेहरू की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, आप तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बात कर सकते हैं, आप गांधी के नेहरू के लिए क्या विचार थे उसके बारे में बात कर सकते हैं, बच्चे नेहरू को कितना पसंद करते थे आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। नेहरू जो साइंटिफिक तरीके से सोचते थे या गुटनिरपेक्षता के बारे में जो उन्होंने छोड़ दिया था आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, जिसका जो है ना मुक्त अंत होता है। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें कई सारी चीज़ें ऐड करते जो है जा सकते हैं। आपका आंसर 1 पेज 2 पेज का ना होकर इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब बन सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मतलब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के अतिरिक्त भी आपसे क्रिएटिव क्वालिटीज़ जो है पूछा जाता है, यानी कि जो भी थिंकिंग होती है तो उसमें जो है मोस्ट पॉजिटिव चीज़ जो है आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो गाइस आपको जो है ध्यान रखना है कि रचनात्मकता की जो विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो क्रिएटिव क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होती हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है अब सारी सोच, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी जो है कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, यानी कि आपके जो आइडियाज़ हों वो ओरिजिनल हो, आपके विचारों की मौलिकता इसे हिंदी में हम कहते हैं। आपके विचारों में जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन जो है होना चाहिए। तो गाइस ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 4 to 5 टाइम्स जो है आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है गाइस, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट कर लेना, या आप इसको जो है पॉजिटिविटी के क्रम में जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये कई बार आपको जो है 4 ऑप्शन दे देता है और 4 ऑप्शन में से यही 3 ऑप्शन जो है आपके होते हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको इससे कोई लाभ मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।